1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। मैं सिद्धार्थ शुक्ला है। बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। बिग बॉस, बिग बॉस मैं गौरव गुलाटी हूँ। बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। यार आज अंकिता जी ने गौरव गुलाटी वाला जो पॉइंट उठाया है ना, ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। बिग बॉस देखो, सीजन के शुरू में ही बिग बॉस ने खुद बोला था कि ऐसे लग रहा है कि पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं सारे। खास तौर पे अभिषेक को जिस चीज पे पॉइंट आउट किया गया था ना, कि अभिषेक कैलकुलेटिवली, डेरिबिलिटीली परफॉर्म कर रहा है किसी और बंदे की तरह। कभी वो सिद्धार्थ शुक्ला परफॉर्म कर रहा है, कभी वो आसिम रियाज परफॉर्म कर रहा है, कभी वो कोई तो कभी कोई और। अभी काफी टाइम से वो गौरव गुलाटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्रिंस प्रिंस नरूला भी परफॉर्म करता है बीच बीच में। तो ये वाली चीजें ना बिग बॉस ने तो कहनी छोड़ दी है, लेकिन हमने जो पकड़ी हुई थी ना, जो मेन पॉइंट जो हमने निकाले हुए थे, वो अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, आज था नॉमिनेशन स्पेशल, और क्या उम्दा नॉमिनेशन हुई है, क्या जबरदस्त किस्म की नॉमिनेशन हुई है। विक्की भाई शाइन्स, ठीक है, विक्की भाई जिस तरह से उभर के आ रहे हैं ना, हर एपिसोड में विक्की भाई अपने पॉइंट्स पे क्लियर है। अपनी बीवी से रिलेटेड पॉइंट्स हो, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स हो, या शो से रिलेटेड पॉइंट्स हो, वो क्लियर है कि उनको क्या चीजें चाहिए और क्या चीजें नहीं चाहिए। अभिषेक जाके मनारा, रोती हुई मनारा को बोले कि, सॉरी, रोती हुई मनारा के पास बैठी आयशा को बोले कि विकी भाई बाहर बोल रहे हैं कि ये कन्वीनियंस के लिए बंदर चली गई है। तो अब ये देखो, इसमें क्लियरली देखो कि कैसे वो लड़ाई डलवाने गया है। अभिषेक बहुत टाइम से ये चीजें करता है, इधर की जाके उधर, और लड़ाइयां डलवाता है। ठीक है, लेकिन नॉमिनेट होने के बाद वो जय श्री राम बोलेगा, क्योंकि उसको फेक नैरेटिव मिल चुका है बाहर से कि हिंदू लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्लिम लोग मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर ये चल रहा है। क्योंकि हिंदुओं, कुछ जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, वो चाह रहे हैं कि अभिषेक जीते। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं होती उसमें। इसमें पर्सनैलिटी ने जीतना होता है मेरे लिए। जब कोई हिंदू अच्छा खेल रहा होता है ना, मेरे लिए हिंदू जीत रहे हैं, मुझे मसला नहीं होता। रिलीजन को इससे दूर रखो भाई, एक रियलिटी शो है जिसमें आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे बात करते हो। उसका जो रिलीजन है वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो वो, लेकिन अभिषेक ने यहाँ डेरिबिलिटली खुद बोला जय श्री राम, वो फील हुआ क्योंकि उससे पहले उसने कभी ये चीज नहीं की है। ठीक है, मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला आया हूं, बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ये जो वो चीजें कर रहा है ना, ये दिख रही हैं। बाहर से आके जो उसको मुनव्वर की जनता का, उसने हैशटैग के बारे में बात बोली जो कि बाहर चल रहा है, उसको कैसे अंदर पता चला। ठीक है, देखो बातें कहीं ना कहीं खुल जाती हैं। जो उसने विकी को बोला, ए साइड कैरेक्टर तू साइड पे हो, ये बाहर की बातें होती हैं, ये उसको अंदर कैसे पता चली, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से फीडबैक तो मिला है। अच्छा, अब उसने जाके आयशा को बोला कि बाहर विकी भाई, क्योंकि वो चाह रहा है विकी से लड़ाई हो उसकी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुनव्वर के लिए वो स्टिल उसके लिए साइड है। तो आगे बाय चांस ईशा खड़ी थी, तो उसने बोला, मुनव्वर ने भी बोला, ठीक है ना, तू विक्की भाई पे नहीं चढ़वा। ठीक है ना, हर बंदे ने अपने दोस्त चुने ना चुने हो, दुश्मन लाजमी चुने हुए हैं। तो उसने विकी भाई को अगेंस्ट किया, तो आगे से ईशा ने मुनव्वर के अगेंस्ट किया, क्योंकि सब ने अपने दुश्मन चुने हुए हैं इस शो में। और ईशा, आयशा की हरकत देखो, विकी भाई के बारे में बोला साइड, वो सीधी चढ़ी मुनव्वर पे, उसको मुनव्वर से ही कंटेंट चाहिए। और ईशा ने यही बोला था कि इसको सिर्फ मुनव्वर से कंटेंट चाहिए। और ईशा को, आयशा को जो नॉमिनेट किया गया ना, सब ने जो रीजन दिए वो बिल्कुल सही रीजन दिए। ठीक है, उल्टा आयशा ने जब चिंटू को नॉमिनेट किया, जो चिंटू के लिए वो रीजन बोल रही थी ना, वो अगर चिंटू अकलमंद होता ना, तो बोलता कि आपके भी यही सेम मुद्दे हैं, बस नाम चेंज करके ईशा की जगह मुनव्वर कर दो। तो वो भी सिर्फ फुटेज के लिए आई है। विकी भाई ने क्या सही सही पॉइंट्स दिए हैं इसके ऊपर। पूरी नॉमिनेशन में मुझे विक्की के पॉइंट सबसे बेस्ट लगे, कि विक्की ने पार्शल हुए बिना सबको सही पॉइंट्स दिए जो उसको चाहिए थे। ईशा को उसने नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि ईशा नॉमिनेट होने ही नहीं वाली। ईशा ने क्या उम्दा गेम खेली है यार। मतलब इस सीजन के पड़ाव पे आके आप नॉमिनेट ही नहीं हो, तो और क्या चाहिए आपको। इतना आप एक दूसरे की बुराइयां कर रही हो, इतना लगाइयां कर रही हो, फुफ्फो बन रही हो, हर जगह लड़ाइयां कर रही हो, लेकिन क्या आप सेफ हो गई। तो ये आपकी गेम है और आपने बहुत अच्छे से खेली है ईशा जी। अच्छा, आयशा सीधी गई मुनव्वर पे चढ़ने, तुमने क्या बोला, तुम आगे से देखो,
विकी भाई का करेक्टर कैसा है, विकी भाई ओन नाउ, विकी भाई ओ के उनकी क्या मिस्टेक्स है, सीधा बोलते हैं मैंने भी बोला है। हालांकि वो चढ़ने सिर्फ आई थी, उसने पॉइंट आउट भी नहीं किया था कि विक्की के लिए वो लड़ने आई है, वो लड़ने आई थी मुनव्वर से, उसको मुनव्वर से फुटेज चाहिए, लेकिन विकी भाई ने उसको चुप करा के साइड पे कर दिया। वही बात होगी कि तू चुप हो जा, तुझे फुटेज नहीं मिलेगी। ठीक है। अब स्टार्टिंग एपिसोड हुआ ना, उसमें वो अंकिता जी को विक्की बोलता है कि मेरा बंदा उधर बैठा है, मेरे पास आ जा। तो आगे से अंकिता जी बोलती है अब हाई टाइम है, तू 40 का हो गया है, तू अभी और कोई ढूंढ सकता है। ठीक है ना। तो अच्छा यार, मुझे इससे एक चीज याद आई, आज तक एज फैक्टर के ऊपर अभिषेक ने इतना बोला है विक्की भाई को, उस पर सलमान भाई ने बात नहीं की। सलमान भाई ने ना बहुत बातें छोड़ी हुई हैं अभी, क्योंकि पहले तो कोई एज फैक्टर पे बात कर सलमान भाई फौरन बोल देते थे, अब सलमान भाई उसको पॉइंट आउट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाल लंबे हो गए, मुंह में आने लग गए मेरे। अच्छा, तो आगे से अंकिता जी भड़क गई विक्की के ऊपर, और विक्की और मुन्ना ने जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल एक्यूरेट बातें थी, लेकिन उस बातों के दौरान जैसे ही अंकिता जी आई ना, मुनव्वर ने क्या स्मार्टली बात को बदलने की शुरू कर दी। टैटू जो है ना, टैटू हट जाता है, लेकिन विक्की ने क्लियरली बातें की, और बाद में वो उनकी लवी डवी होगी। अंकिता जी यार देखो, अब तो मुझे भी फीलिंग आने लग गई है, कहीं पता कोई नहीं है अंकिता जी शो खत्म होते ही बोल रही हूँ चल विक्की मैं तुझसे तलाक चाह रही हूँ। यार मैं नहीं चाहता हूँ एक शो के चक्कर में इनका रिलेशन खराब हो, लेकिन विकी भाई बिल्कुल सही बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक टायर हूँ जो चलने की कोशिश कर रहा है सीधा। अंकिता जी कब की लैदा निकल चुकी हुई है, उनका वैसे है तो यही है, वो अपने मूड पे चल रही है। अच्छा, 2 हफ्तों से हमें दिखाया जा रहा है कि फैमिली आ रही है, फैमिली कब आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, लेकिन खैर आज का नॉमिनेशन ही इतना बड़ा हो गया कि और किसी टॉपिक की जरूरत ही नहीं थी। ये एडिटिंग फॉल्स, मैं बोल रहा हूँ एडिटिंग फ्लॉ है ये, कि एडिटिंग ही नहीं सही की हुई शो की, पूरा सीजन बहुत गंदा एडिट हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना नॉमिनेशन स्टार्ट हुई, सब ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया। अभिषेक को मुन्ना ने नॉमिनेट नहीं किया, जिसके ऊपर मुन्ना की बाद में उधर भी क्लास लगी और बिग बॉस ने भी बुलाया क्लास लगाई, जिसमें जिसमें मुन्ना ने बोला कि मेरी प्रायोरिटी है मनारा, अभिषेक और विकी भाई। नहीं, अंकिता थी मेरे ख्याल से, अंकिता थी, विकी भाई नहीं थे। ठीक है, विकी भाई और अंकिता की रिस्पेक्ट करता है वो। फिर जब अंकिता ने पूछा तो मुनव्वर ने बोला कि मैं अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करता हूँ। मुन्ना देखो, गलत तो तुम थोड़ा सा जा रहे हो, आई नो यू विल विन क्योंकि मेरा सपोर्ट है, लेकिन गलतियां भी तुम्हारी हम पॉइंट आउट करेंगे, हमने जितना तुम्हें सपोर्ट किया हम तुम्हारी गलतियां भी पॉइंट आउट करेंगे। अब इतना बुरा कुछ हुआ है शो में तुम्हारे साथ, जो अंकिता की साइड से मनारा की साइड से हुआ तुम्हारे साथ, मनारा ने जिस तरह से तुम्हें बदतमीजी की है, जिस तरह तुम्हें पोक किया है, तुम्हारी पर्सनैलिटी हमने देखी है मुन्ना, तुम लेट गो करने वाले बंदे हो। ठीक है। तुम वो अरुण की बात में थूक पॉलिश करता है, थूक पॉलिश करते हो तुम। ठीक है ना। मनारा ने तुम्हें दूसरे तीसरे हफ्ते से ही अजीब सी बिहेवियर करना शुरू कर दिया, तब तुम भी तब भी उसकी साइड लेते थे। आयशा आई, उसने भी अजीब सा बिहेवियर किया, तुमने तब भी उसकी साइड ली। अब मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि शुरू में मुनव्वर बोलता था कि आयशा के साथ मैंने घर से पहले टाइम गुजारा है, मैं उसको ज्यादा समझता हूँ। अब तुम्हारे लिए घर से पहले टाइम गुजारी हुई आयशा ज्यादा ऊपर है कि अभिषेक और मनारा ऊपर है? ठीक है, क्योंकि तुमने आयशा को तो नॉमिनेट कर दिया, आयशा ने जो मर्जी किया, जो आयशा ने तुम्हारी इमेज डिस्ट्रॉय की है, उतनी ही इमेज तुम्हारी मनारा ने डिस्ट्रॉय की है। ठीक है, तो मनारा को तो नॉमिनेट करना बनता था तुम्हारा मुन्ना। उसके बाद अभिषेक को भी तुम्हारा नॉमिनेट करना बनता था, क्योंकि तुमने बोला था अब ये गया। ठीक है ना। लेकिन मुझे उसके थोड़ी देर बाद ही फील हो गया था, आप लोग मेरे पुराने रिव्यूज देख सकते हो, मैंने पॉइंट आउट की होती है कि उसके बाद ही तुमने बोल दिया था, जब उसने बोला था कि मैं, अभिषेक ने बोला था वो टास्क जो चल रहा था फोटो वाला, कि मैं मुन्ना के मुश्किल वक्त पे उसके साथ खड़ा रहा हूँ, तो मुन्ना ने बोला हाँ ये खड़ा रहा है, शायद उसकी इज्जत रखते हुए तुमने कहा कि चलो इसको एक एक नॉमिनेट नहीं करता हूँ एटलीस्ट। ठीक है। अब वो नॉमिनेट ना करने से ये हुआ है कि अभिषेक का प्लान फ्लॉप हो गया है 7 वर्सेस 1 का। ठीक है। द क्या नाम है, हाउस वर्सेस गौरव गुलाटी, वो प्लान कैंसिल हो गया अभिषेक का। अभिषेक का वो प्लान फील हो रहा है। ठीक है, अभिषेक मेरे लिए इज नॉट द डिजर्विंग कंटेस्टेंट फॉर टॉप 5। ठीक है, नॉट एनी मोर। मेरा टॉप 5 अभी भी विकी भाई, और टॉप 2 तो विकी भाई और मुनव्वर है। ठीक है। उसके बाद अंकिता जी टॉप 3, उसके बाद टॉप 4 में ईशा,
और फिर 5 में मनारा जाएगी तो जाएगी, ठीक है ना, ये मेरा टॉप 5 है। तो बाकी अच्छा, अब चीज क्या हुई है, इस पूरे नॉमिनेशन के दौरान भी चिंटू ने जो कॉल आउट किया है मुन्ना को, वो भी सही किया है, ठीक है। मुन्ना में ये चीज तो है, उसको पता था कि वो फाइनल तक जाएगा, इसलिए उसने बहुत देर से अपने पत्ते खोले हैं। और बिग बॉस ने भी काफी टाइम अब कॉल आउट कर रहे हैं, पता नहीं बिग बॉस को सपोर्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन कॉल आउट तो मुनव्वर बहुत हो रहा है। मुनव्वर और विक्की के टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत दिनों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ अपने पुराने रिव्यूज में भी, लेकिन फॉर मी अभिषेक इज नॉट द विनर, ठीक है। वो प्रटेंड कर रहा है, वो फेक कर रहा है। फॉर मी अंकिता इज मोर रियल देन अभिषेक। अंकिता को हालांकि फीडबैक्स चाहिए होते हैं, ठीक है, मुन्ना का फीडबैक लेती है, अपने पति का फीडबैक लेती है, लेकिन वो एक कंफ्यूज और वीक पर्सनैलिटी है अंकिता, ठीक है। लेकिन वो स्टैंड सही लेने की कोशिश पूरी करती है, और बहुत कम होता है कि इधर से उधर लगाती है, लेकिन हाँ हर बाद में जाके हामी जरूर देती है, क्योंकि वीक पर्सनैलिटी होने का ये प्रूव होता है कि वो हर किसी के साथ बह जाता है। तो सही तो इस घर में कोई भी नहीं है, लेकिन लेसर देन इवल में अगर चुनना पड़े तो मेरे लिए अभी भी विकी भाई और मुन्ना ऊपर है। विकी भाई ने जो मनारा को रीजन दिया बहुत टाइट था, ठीक है, सबके रीजन ऑलमोस्ट सही थे, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन मैंने जो चीजें फील की वो मैंने कहा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। काफी लंबा नॉमिनेशन चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था कि असल में क्या हुआ ना, मैं सो गया था आज, मैंने बहुत लेट देखा एपिसोड। मैंने एपिसोड देखा है तकरीबन 3 बजे रात के, मैं सो गया था, मैंने कहा आराम करो यार, बहुत हो गया। तो मैं शो के बिल्कुल टाइम सो गया, उसके बाद मैं 3 बजे 2 बजे उठा, तो मैंने उठते ना मैं लिटरली मैंने ना ब्रश किया ना पानी पिया ना कुछ, मैं हिला भी नहीं, मैंने अपनी जगह पे ही लेट लेटे थे, क्योंकि देखो सर्दी इतनी टाइट आ गई ना, रजाई से निकलने का दिल ही नहीं होता, ठीक है ना, सॉरी कंफर्टर से निकलने का दिल नहीं होता ना, मम्मी डैडी साउंड करना अच्छा लगता है, तो कंफर्टर से मैं निकला ही नहीं, ठीक है। मैंने उधर ही बैठे बैठे एपिसोड लगा दिया, मैं देखना शुरू हो गया। अब मुझे हल्का हल्का ना हाजत हो रही थी, मैं बैठा हूँ मैं कह रहा हूँ यार आज यार खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, वो चली जा रहा है, इतना लंबा नॉमिनेशन, एक एक के रीजन, बिग बॉस भी थक गए थे उसमें। फिर उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ तो मैं वीडियो बनाने लग गया, तो अब मुझे हाजत बहुत टाइट वाली हो रही है, तो वीडियो जल्दी खत्म हो जाए ना तो माइंड मत करना। अच्छा, तो अब वो पूरे नॉमिनेशन के दौरान ना अंकिता जी का स्टैंड क्लियर फील हो रहा था, विकी भाई का स्टैंड क्लियर फील हो रहा था। विकी भाई ने जो मनारा को नॉमिनेट करने के लिए रीजन दिया वो बहुत सही था, कि चिंटू की साइड नहीं ली, वैसे चिंटू चिंटू करती नहीं, मनारा देखो है तो वो अपॉर्चुनिटिस्ट, ठीक है, वो शुरू से वो एक यूजर है, पता नहीं किसने, मैंने ही बोला था या किसी ने बोला था या किसी शो वाले ने बोला था, मेरे ख्याल से मैंने ही बोला था, मनारा एक यूजर है, वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है लोगों को। उसने पहले मुन्ना को यूज किया, फिर उसने बाद में अपनी टीमें बदली। ईशा इज ऑल्सो यूजर, ईशा ने पहले अंकिता की टीम पकड़ी, फिर ऐश्वर्या की टीम पकड़ी, फिर अंकिता की टीम पकड़ी, फिर जब उसे पता चलेगा कि अब मैं खुद उस लेवल की हो गई कि मैं अपनी टीम चला सकती हूँ, तो उसने अपनी टीम चलानी शुरू कर दी, ठीक है, जिसमें उसने मनारा को पकड़ा, या बीच में वो मनारा की टीम में भी घुसी। तो देखो कन्वीनियंस की दोस्तियां तो बहुत है, कि आयशा जो है ना, आयशा मेरे हिसाब से इस हफ्ते जानी चाहिए, क्योंकि स्टिल अरुण डिजर्व बेटर देन आयशा, ठीक है। लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई कौन डिजर्व करता है कौन नहीं डिजर्व करता है, लेकिन देखो मेरे हिसाब से जो अभी तक पहुंच गए ना, दे डिजर्व। अरुण दूसरों की लड़ाइयों में जाता हो नहीं जाता हो, उनका देखो अरुण का और मुन्ना का जो एक पर्सनल इशू बन गया है ना इस शो में, एटलीस्ट इसको बोलते हैं पर्सनल कुछ ग्रजेस होना, इन सब के एटलीस्ट कुछ पर्सनल ग्रजेस तो है ना एक दूसरे के साथ, तो दे डिजर्व। हाँ आई नो बहुत सारे लोग ऐसे एलिमिनेट किए गए जो डिजर्विंग नहीं थे उस टाइम पे, खानजादी उस टाइम पे डिजर्विंग नहीं थी, नील भट्ट उस टाइम पे डिजर्विंग नहीं था, अनुराग वाज आल्सो नॉट डिजर्विंग, लेकिन शो का फॉर्मेट है, खत्म तो करना ही था, एक्सटेंड हुआ नहीं, बिग बॉस की थिंकिंग थी एक्सटेंड हो जाएगा, पर बिग बॉस को टीआरपी ही नहीं आई। और टीआरपी का रीजन ये है कि बिग बॉस की खुद की गलती है इसमें, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि बिग बॉस ने अपने महल को खुद आग लगाई है बीच में कूद कूद के, ठीक है। पहले ये होता था बिग बॉस की एक वैल्यू होती थी, अब बिग बॉस क्या करता है, एक दूसरे की चुगलियां लगा रहा है, मनारा को समझा रहा है, नील भट्ट को दूसरे हफ्ते में ही विकी के खिलाफ भड़का रहा है,
थेरेपी रूम में बुला के। तो ये चीज़ें जो थी ये गलत थी। तो इस वजह से लोगों का दिल हटा, मेरा भी दिल हट गया था यार, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो बस क्योंकि एक रिव्यू करने के चक्कर में लगा हूँ तो मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद भी बड़ा फड्डा हुआ मनारा रोई। उस लड़ाई के दौरान भी अरुण जी बिला वजह ही विक्की के साथ फड्डा लेने आ गए। रो रही है बच्ची। ओ भाई तू 25 साल का है, अगर तू बोलता है तू 25 साल का या 27 साल का है, मनारा 33 की है, तेरे से 3 साल, मुनव्वर से भी 2 साल बड़ी है वो। कहाँ की बच्ची रहेगी, वो एक्टर है, मैन्युपुलेटर है। और अंकिता ने भी बोला कि मैं रो के दिखाऊं, मैं रो के दिखाऊं। लिटरली कोई रोता है ना, मेरे दिल से भी अब यही निकलता है कि मैं रो के दिखा दूं तुम्हें, अगर सही दिखाना है तो। लोग ऐसे करते हैं यार, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आंसू ले आते हैं। और मनारा को तो आंसू आते भी नहीं। तो जो मनारा को सबने कॉल आउट किया वो सही किया है। अच्छा, लड़ लुड़ के गंदे लफ्ज बोल के, अब वो आयशा को बोल रही आगे पीछे से दिखाती, देखो दिखाती तो वो है मुनव्वर, दिखाती तो वो है, लेकिन इस तरह खुले में कॉल आउट करने का हक सिर्फ हमारा बनता था। मनारा तुम्हारा नहीं बनता था, नहीं बल्कि उसी का बनता था। हम करेंगे तो हम तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, तो मनारा नहीं कैंसिल हो रही यार, लेकिन ये अजीब चीज है। अच्छा, उसके बाद ना ये सब कुछ हुआ, ना चिंटू ले गया मनारा को अंदर, तो वो कह रही, वो बोल रहा है कि मैं कन्वीनियंस की दोस्ती बनाती हूँ। तो आगे से चिंटू कहता हाँ देख मेरे साथ भी तूने बनाई तो है ना। चुप हो गई फौरन, बोलने को मेरी साइड ही नहीं ले रहा है, ये जो मुझे चुप कराना है यही मेरी साइड नहीं ले रहा है। तो देखो सबको पता तो होता है कि कौन क्या है। वी नो अबाउट अदर्स, हम बस अपने दिल को ऑल इज वेल बोल रहे होते हैं। तो सबको सबकी असलियतें पता है। अब मुन्ना ने जो रीजन दिए कन्फेशन रूम में, और जो अंकिता को भी रीजन दिए, मुझे वो सही नहीं लगे। क्योंकि अगर आप दोस्तियां और प्रायोरिटियां रख रहे हो तो आयशा को फिर आप अभी भी ऊपर रखते, लेकिन आपने आयशा नॉमिनेट कर दी तो उसके सामने अभिषेक और मनारा भी डिजर्व करते थे। अभी मेरे हिसाब से आप गेम के उस पहलू में आ गए हो कि किसी को भाई चांस नहीं दो। तो जैसे क्या नाम है उसका, अभिषेक ने आयशा को ईशा को नॉमिनेट करके बोला था कि अब सबको करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अब सबको सबको ही करना चाहिए था। ये जो बजर था ना वो 7 8 बारी बजना चाहिए था हर बंदे का। नॉमिनेशन का रीजन भले कुछ भी दो, जो क्या नाम है उसका, अरुण ने नॉमिनेशन का रीजन दिया विक्की के लिए कि कंपटीशन में मैं इनको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। यही नॉमिनेशन का रीजन अब ईशा के लिए भी होना चाहिए था, और सबको नॉमिनेट होना चाहिए था, ताकि फिर पता चले। अब देखो ईशा बच गई, हालांकि ईशा ने फिर भी बच जाना था, लेकिन एटलीस्ट वो वोटिंग में तो जाए ना। हालांकि हमें पता है कि वोटिंग में भी नहीं, बिग बॉस ने एलिमिनेट उसी को करना होता है जिसको उन्होंने करना है। अब अनुराग को आयशा ईशा ने एक बार बचा लिया तो उन्होंने अगले हफ्ते फिर फंसा दिया। ठीक है, तो क्या नॉमिनेट तो वही हुआ ना, वोटिंग पे तो नहीं निकला वो बंदा, क्योंकि उन्हें पता था वोटिंग पे वो निकलेगा ही नहीं। तो वो जो बातें, अब वो कंटेंट के लिए जो मर्जी बातें बोल रहा हो बाहर जाके, लेकिन नॉमिनेशन के लिए वोटिंग के जरिए तो आप उसको निकाल नहीं पाए बिग बॉस। तो इसमें तो आपने वही किया ना, पिछले साल एमसी स्टैंड जीत गया, अब इस साल किसी और को जिताते हैं। देखो जिताना तो मुन्ना को ही है, क्योंकि मुन्ना के वोटिंग तो है। अब अगर मुन्ना नहीं जीतता है ना, तो साफ क्लियर हो जाएगा कि बिग बॉस ने एक बंदे के साथ तो पार्शियलिटी कर ली है, अब दूसरे के साथ भी कर देंगे तो फिर तो बिग बॉस कहाँ, अगले साल देखने आऊंगा क्या मैं बिग बॉस को। अब अनुराग बाहर जाके बोल रहा है कि उसने 15 दिन 4 5 दिन में ही पूरा बिग बॉस देख लिया, सारे लाइव फीड्स देख लिए। कैसे देख लिए यार, मुझसे तो 2 दिन में, मुझसे तो इतने 40 दिनों में लाइव फीड नहीं देखा गया, इसने कैसे देख लिया सारा। और वो बोल रहा है कि ये चीज़ें गलत दिखाई गई हैं। देखो गलत तो दिखाई जाती हैं, हमें पता तो है। एडिटिंग में बहुत कुछ हो जाता है, और एडिटिंग से सब कुछ हो जाता है, फिल्म बन जाती है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट भी बन जाता है, और जस्टिस लीग वीडन कट भी बन जाता है। तो बहुत कुछ हो जाता है पोस्ट एडिट में। खैर बाकी ये था, मुख्तसर से रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि हाजत तो हो रही है मुझे। और भी बातें होंगी जो रह गई होंगी, वो फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि कल आने वाली है फैमिली, और अंकिता जी, विक्की 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 की माँ भी आने वाली है, जिन्होंने बहुत गलत बात बोली हुई है अंकिता को। तो चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं घर के बाहर जाके ये लोग इकट्ठे रहेंगे, लेकिन आई विश के इकट्ठे ही रह लें, क्योंकि विक्की निभाना तो चाह रहा है। ठीक है, बाकी दैट वाज माय रिव्यू। विक्की की एक बात मुझे याद आ गई जाते जाते, कि उसने बोला कि 2 दिन से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मनारा को। तो विक्की ने अपनी गेम खेल ली, विक्की पीछे नहीं हटा गई हुई विक्की। अच्छा, इसमें ना रीजन ये है कि बिग बॉस ने ही विक्की को यहाँ तक पहुंचाया। पहले बिग बॉस, अब जो बिग बॉस ने
मुनव्वर के साथ बिहेवियर अब किया है ना, विक्की के साथ ये बिहेवियर कर दिया था दूसरे तीसरे हफ्ते में, तो विक्की पहले दबा। विक्की का याद होगा आपको, एक हफ्ते उसने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था, वो जो कॉफी फेंकने वाला टास्क था, किसी को भी नॉमिनेट, उठ ही नहीं रहा, बैठा चुप करके। वो बिग बॉस का वो सीजन, वो टाइम आया, विक्की गया नीचे, फिर विक्की को रियलाइज हुआ कि स्टैंड्स लेने हैं, ठीक है, विक्की वापस आया। अब मुनव्वर को आपने किया बहुत देर से कॉल आउट, तो मुनव्वर क्या हुआ, मुनव्वर का वो नो नॉमिनेशन वाला टाइम अब आया है। अब अगले हफ्ते से वो वापस स्टैंड पे आएगा, तो लेट हो गया मुनव्वर के लिए, लेकिन देर आए सवेर आए। तो खैर ये था हमारा रिव्यू। बाकी आपको अच्छा लगा लाइक करें, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं सजेस्ट कर दें। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, फॉलो मी एवरीवेयर, सब्सक्राइब मी, शेयर मी, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।